हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली ग्रेट। और आज के इस वीडियो में जो हमारी स्टोरी है स्पेक्टेकुलर वंडर्स, उसका क्वेश्चन एंड आंसर्स पार्ट 2 करने वाले हैं। अगर आपने क्वेश्चन एंड आंसर्स पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में भी मेरी वीडियो अवेलेबल है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहली हमारी लिसनिंग एक्टिविटी है जो कि आपके लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करेगी। यू विल लिसन टू अ ब्रदर एंड सिस्टर डिस्कस अ नेचुरल फिनोमिना। तो यहाँ क्या है, आप एक कॉन्वर्सेशन सुनेंगे एक भाई बहन के बीच, जहाँ वो एक नेचुरल फिनोमिनन के बारे में बात कर रहे हैं। एज यू लिसन मार्क द 4 स्टेटमेंट्स फ्रॉम 1 to 6 गिवन बिलो। आप जब अपनी बुक में देखेंगे तो आपको 1 से लेकर 6 तक स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो जब मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी तो आपको मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनना है और अपने स्टेटमेंट्स को ट्रू या फॉल्स लिखते जाना है। फिर आगे तो हम अपने आंसर्स डिस्कस करेंगे ही। ठीक है, तो क्योंकि ये आपकी लिसनिंग एक्टिविटी है और ये आपके लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करती है, तो आपको वीडियो की जो वॉल्यूम है वो एकदम अप कर देनी है और वीडियो को आप अपने कान में लगा लिए और मैं जो भी बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए और उस हिसाब से ट्रू फॉल्स करते रहिए। फिर साथ में तो हम चेक करेंगे ही कि हमारे कितने आंसर सही हैं और कितने गलत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Brother, I like the pictures Uncle Dilip posted yesterday from the Republic of Peru. Can you guess which was my favorite? Sister, I know it was the Rainbow Mountain. I say that because it was certainly my favorite. Brother, really? I did not know it was your favorite too. Can you imagine the creativity in nature? What a marvelous natural phenomenon. Sister, I could not believe my eyes when I saw that picture. There are so many colors there. Do you know how it's formed? Brother, of course. It's actually quite amazing. The mountain gets its color from layers of minerals like clay, limestone, and sandstone that got deposited millions of years ago. Sister, wow, I read that too. I think each color is due to a different mineral, like the green comes from the copper and the red from clay, and it's like a nature painted the mountain. Brother, I cannot believe the fact it was all buried under snow until recently. Sister, oh, the melting snow must have made it visible again. That's why it looks so fresh and bright today. Brother, those layers of minerals were actually deposited by water from ancient seas and lakes. Sister, each color represents a different time in history. That's why it's called the Rainbow Mountain. तो यहाँ जो हमारा ट्रांसक्रिप्ट है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। अब आप स्क्रीन पे देखेंगे तो इस तरीके से ये क्या है, कलरफुल सा माउंटेन है। अलग अलग मिनरल्स की वजह से इसका कलर बहुत रंग बिरंगा सा लगता है, इसलिए इसको रेनबो माउंटेन कहा जाता है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस देख लेते हैं और देख लेते हैं इनमें से हमारे कितने स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं? एक तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट, द ब्रदर एडमिटेड टू नॉट नोइंग अबाउट हिज सिस्टर फेवरेट प्लेस, तो ये क्या है, ट्रू है। देन उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, द ब्रदर वॉज अवेयर ऑफ द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कलर्स ऑन द माउंटेन। ब्रदर क्या अवेयर था इस बात को लेकर कैसे जो माउंटेन है उस पर फॉर्मेशन कैसे हुई उन कलर्स की। देन हमारा फिफ्थ स्टेटमेंट ट्रू है, द ब्रदर वॉज सरप्राइज टू लर्न अबाउट द माउंटेन बीइंग कवर्ड विद स्नो टिल रिसेंटली। जैसे ही भाई को पता चला कि जो माउंटेन है वो अभी तक स्नो से कवर्ड था तो वो इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था। देन द सिस्टर अंडरस्टूड नेचर्स रोल इन द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन। जो सिस्टर है उसने इस बात को समझा कि कैसे नेचर की रोल है कि उस माउंटेन में इतनी ब्यूटी है तो उसका किस तरीके से नेचर में रोल है। तो हमारे स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 4, स्टेटमेंट 5 और स्टेटमेंट 6 ट्रू हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेट अस स्पीक, वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4, मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन अ प्लेस ऑफ इंटरेस्ट एंड अराउंड योर रीजन दैट पीपल वुड लाइक टू विजिट। तो बेसिकली ये आपको क्या करना है, एक प्रेजेंटेशन, एक पीपीटी पे काम करना है। आप 4 का ग्रुप बना सकते हैं, राइट। अपने हिसाब से अलग अलग लोग ले सकते हैं और आपका टॉपिक क्या रहेगा, अ प्लेस ऑफ इंटरेस्ट। आपके आसपास के जो भी लोकल रीजन है तो वहाँ एक कौन सी फेमस प्लेस है, तो अगर कोई बाहर से आए तो वो उसको विजिट करना चाहेगा, कौन सी ऐसी फेमस प्लेस है उस पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। यू मे यूज़ द फॉलोइंग गाइडलाइंस टू मेक योर प्रेजेंटेशन, और इन गाइडलाइंस को यूज़ करके आप अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, आपकी ग्रुप एक्टिविटी है जो कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ करके टीचर के सामने प्रेजेंट करना है।
तो गाइडलाइन में स्लाइड 1 से लेके 2 तक क्या आ जाएगा, चूज एनी पॉपुलर प्लेस ऑफ इंटरेस्ट इन योर रीजन। आपकी कोई भी, आपकी जो इंटरेस्टेड, आपको पसंद हो और आपके एरिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो, तो उसको आप चुन सकते हैं। फर्स्ट से सेकंड तक आप उसके बारे में बता सकते हैं। फिर स्लाइड 3 to 4 मेंशन वेयर इट इज़ लोकेटेड एंड हाउ टू रीच देयर, ये कहाँ बनी हुई है और वहाँ तक कैसे पहुँचें। फिर स्लाइड 5 से 6 में आपको क्या बताना है, डिस्क्राइब द अट्रैक्शन ऑफ द प्लेस, उस जगह में ऐसा क्या है कि वो इतनी यूनिक है, अट्रैक्टिव है, वाई इज इट पॉपुलर, वो इतनी पॉपुलर क्यों है, एंड एक्सप्लेन इट्स हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इफ एनी। और अगर इसकी कुछ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, जैसे कि ताजमहल की अपनी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, तो उस प्लेस की भी कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, तो वो आप बात जो है उसे बता सकते हैं। देन स्लाइड 7 to 8 लिस्ट आउट वेदर कंडीशंस, आप वेदर कंडीशंस बता सकते हैं, वहाँ का लोकल फूड कैसा है, कस्टम्स क्या हैं, लाइक मतलब वहाँ जो भी एरिया है जहाँ को आप विजिट करेंगे तो वहाँ की लैंग्वेजेस क्या बोलते हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है, उसके बारे में आप ब्रीफिंग कर सकते हैं। देन लास्ट में 9 to 10 सजेस्ट द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर टू विजिट एंड वाई यू रिकमेंड दिस प्लेस। मे भी होता है ना कि इस टाइम पे जाएंगे तो आपको झरना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, तो ऐसे ही आप सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा एक बेस्ट टाइम रहेगा, विंटर, समर, रेनी, जिसमें आप इस प्लेस को विजिट करना चाहिए और आपके लिए ये जो प्लेस है ज़्यादा ब्यूटीफुल क्यों है और आप इसको क्यों रिकमेंड करते हैं, अपना रीज़न बता सकते हैं, अपनी पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल चॉइसेस के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपकी एक ग्रुप एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, जो कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक पूरी पीपीटी बना के अपनी क्लास के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारी राइटिंग एक्टिविटी पे। यू जस्ट रेड विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचुरल वंडर्स ऑफ आवर कंट्री। तो हमने जस्ट अभी एक स्टोरी पढ़ी जिसमें हमारी देश की जो नेचुरल वंडर्स हैं उनके बारे में बताया गया और उनके बारे में बहुत डिटेल्ड वे में बताया गया है, बहुत प्रॉपर तरीके से उन्हें डिस्क्राइब करा गया है। तो ये एक विविड डिस्क्रिप्शन है। राइट अ डिस्क्रिप्टिव एसे फॉर योर स्कूल मैगजीन डिस्क्राइबिंग एनीथिंग फ्रॉम द नेचर दैट अट्रैक्टेड योर अटेंशन। अब आपको क्या करना है, आपको भी अपने स्कूल मैगजीन के लिए एक बड़ा ही डिस्क्रिप्टिव सा ऐसे लिखना है, हर चीज को बहुत डिटेल्ड वे में डिस्क्राइब करना है। क्या होना चाहिए, कोई भी चीज जो कि आपको नेचर से अट्रैक्टिव लगती है। इट मे बी एन ऑब्जेक्ट, ये कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई चीज हो सकती है, कोई जगह हो सकती है, या कोई एक ऐसा इवेंट जो कि आपने एक्सपीरियंस करा हो, किसी चीज को आपने देखा हो, कोई आपका एक्सपीरियंस हो, तो उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। रिमेंबर टू गिव अ टाइटल टू योर एसे, और जो भी आप जिसके बारे में बात करेंगे, अपने एसे में लिखेंगे, उसमें आपको क्या करना है, अपने एसे को एक टाइटल देना है। यूज प्रॉपर फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखेंगे इसमें आपको क्या करना है, एक प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करना है। ये नहीं कि पहले आपने उसकी जगह बता दी फिर आप कह रहे हैं कि इसका इस जगह का नाम क्या है, राइट। तो प्रॉपर आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में बताना है, जैसे कि बिगिन विद अ टाइटल, आपको अपने ऐसे का एक टाइटल बनाना है। फिर इंट्रोडक्शन, एक पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। बॉडी आप 2 से 3 पैराग्राफ में कर सकते हैं, और लेंदी करना चाहें तो 4 में कर सकते हैं। तो लाइक डिस्क्राइब कर सकते हैं उस जगह को। और देन लास्ट में कंक्लूजन, राइट, अपना कंक्लूडिंग वर्ड्स, अपनी कंक्लूजन आप दे सकते हैं। तो चलिए हम अपना आंसर देखते हैं। द ब्यूटी ऑफ अ रेन, तो हमारा टाइटल क्या है, खूबसूरती एक रेनबो की। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन हो गया। नेचर हैज़ मैनी वंडर्स एंड द रेनबो इज ऑल्सो वन दैट कैच माई आइज। नेचर की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें अजूबे में डाल देती हैं, हमें सरप्राइज कर देती हैं, राइट। उनमें से ही मेरे लिए रेनबो एक है जो कि हमेशा क्या, मुझे अट्रैक्ट करता है, मुझे उसकी तरफ खींचता है, राइट, हमेशा मेरी नज़रों में आता है। इट अपीयर्स इन द स्काई आफ्टर द रेन व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये क्या होता है, ये तब अपीयर करता है जब जस्ट बारिश होती है और जब धूप निकलती है, तो तब हमें रेनबो देखने को मिलता है। वन इवनिंग आफ्टर रेन, तो ये हमारी बॉडी आ गई। आई सॉ अ ब्राइट रेनबो अक्रॉस द स्काई। एक शाम जब मैंने सुबह आसमान में देखा, शाम के टाइम मैंने आसमान में देखा, तो मुझे एक बड़ा सा रेनबो दिखाई दिया। इट्स 7 कलर मेड इट लुक लाइक अ ब्रिज ऑफ लाइट। और उसके जो ऐसे 7 कलर्स थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं लाइट का जैसे एक ब्रिज देख रही हूँ, एक पिंक कलर की, एक वाइट कलर की। तो इस तरीके से क्या, मुझे एक रेनबो टाइप का देखने को मिला, राइट। ये हमारा ऐसे जैसे रेनबो होता है ना, तो इस तरीके से वो क्या कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है, जो कि आपको करना है अपने वीडियो में, ठीक है, आपको करना है अपनी डिस्क्रिप्टिव एसे में। देन द एयर वॉज फ्रेश एंड द रेनबो मेड द स्काई मोर ब्यूटीफुल। जो हवा थी वो कैसी थी, काफ़ी ज़्यादा फ्रेश थी, और जो रेनबो दिख रहा था स्काई पे, उसकी वजह से वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगा। जब भी एक ब्लू स्काई में हमें एक रेनबो दिखता है तो वो नज़ारा और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है, ब्रेथ टेकिंग हो जाता है। तो इस तरीके से वो अपना एक्सपीरियंस बता रही है। देन लास्ट में हमारी कंक्लूजन आ जाएगी। बॉडी आप और बड़ा कर सकते हैं, 2 पैराग्राफ्स में लिख सकते हैं। इसका एक स्पेसिफिक आंसर नहीं है, क्योंकि आप अपनी चॉइसेस, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इस आंसर को लिखेंगे
तो ये प्रॉपर मैंने आपको फॉर्मेट के लिए आंसर दिया है, इसको फॉलो करते हुए आप अपने एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक्सपीरियंस हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, प्लेस हो गई। द रेनबो इज इम्प्रेस्ड मी विद इट्स कलर एंड मैजिक। रेनबो ने मुझे किस चीज़ से इम्प्रेस करा है? अपने रंग बिरंगे कलर से और उसके जादू से। इट रिमाइंडेड मी दैट नेचर इज़ फुल ऑफ ब्यूटी एंड सरप्राइजेस। और ये बात मुझे याद दिलाती है कि ये जो हमारा नेचर है ये क्या है? हमेशा अलग अलग तरीके के सरप्राइजेस से और जादू से भरा हुआ है। नेचर बिल्कुल जादू जैसा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ ये जो हमारी लेटेस्ट राइट एक्टिविटी है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। अब हम आ जाते हैं हमारे लेटेस्ट एक्सप्लोर क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है? मैन मेड वंडर्स। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? इंसानों द्वारा बनाए हुए कुछ ऐसे वंडर्स जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल्लानई डैम, द ग्रैंड एनाइकट इन तमिलनाडु इज वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट डैम एंड इज स्टिल इन यूज। तो कल्लानई डैम क्या है? इस दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट डैम में से एक है और आज भी ये यूज है, मतलब आज भी ये काम कर रहा है। द कल्लानई डैम रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन इंडियन हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग। और ये जो कल्लानई डैम है ये किस चीज़ को दिखाता है कि कैसे एंशिएंट पुराने टाइम में भी इंडिया हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में कितना ज़्यादा आगे था। इट वॉज बिल्ड बाय द चोला किंग करिकला अराउंड 150 CE। तो इसको कब बनाया गया था? इसको चोला किंग के जो करिकला है उन्होंने बहुत पुराने टाइम में अराउंड 150 CE में बनाया गया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अनदर स्पेक्टेकुलर लेगेसी ऑफ एंशिएंट विजडम दैट वी हैव। और दूसरी एक हमारी बहुत ही शानदार लेगेसी जो हमारे पास है एंशिएंट विजडम की, मतलब हमारे पुराने ज़माने की समझदारी की, वो क्या है? द वर्ल्ड फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी एट नालंदा बिहार। तो ये क्या है? इस दुनिया की सबसे पहली एक तरीके से यूनिवर्सिटी है जो कि कहाँ है? नालंदा बिहार में है। नालंदा वॉज इस्टेब्लिश्ड मस्ट बिफोर एनी यूरोपियन यूनिवर्सिटी। हमें लगता है कि जो एजुकेशन है वो यूरोपियन यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुई है, बट एक्चुअल में ये जो है इंडिया से स्टार्ट हुई है। तो नालंदा क्या है? ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि यूरोपियन यूनिवर्सिटी से भी पहले बनाई गई थी, प्रोवाइडिंग हायर एजुकेशन टू थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स। और यहाँ हायर एजुकेशन 1000 से भी ज़्यादा बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती थी। इट वॉज डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को हेरिटेज साइट इन 1980। और 1980 में इसको एक यूनेस्को साइट हेरिटेज में इसको शामिल करा गया। यू मे विजिट द गिवन बिलो टू नो अबाउट दिस। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो ये वेबसाइट दी गई है, इसे आप विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी कौन सी जगह है? हम्पी। अ टाउन इन कर्नाटका इज ऑल्सो नोन एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो हम्पी एक जगह है, एक टाउन है कर्नाटका में, इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मिलाया गया है, इंक्लूड करा गया है। क्यों? द विट्टाला टेम्पल इज हम्पी वॉज बिल्ट इन 15th सेंचुरी। तो जैसे कि आपको टेम्पल दिख रहा है, आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन अगर कुछ गलत हो रहा हो तो ये जैसे कि आपको टेम्पल दिख रहा है, ये एक बहुत ही फेमस टेम्पल है वाइटला। इसको क्या 15th सेंचुरी में बनाया गया था। द टेम्पल हैज़ 56 स्पेशल पिलर्स नोन एज सारेगामा पिलर्स। अब ये जो जगह है, ये जो हमारा टेम्पल है, इसमें क्या है? 56 पिलर्स हैं। ठीक है, और इन पिलर्स को क्या बोला जाता है? सारेगामा पिलर्स बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? When these pillars are tapped। अब ये जो पिलर्स हैं जब इन पर लाइक ऐसे टैप करा जाता है तो एक साउंड सी क्रिएट होती है, राइट। दे प्रोड्यूस म्यूजिकल नोट्स दैट कैन बी हर्ड क्लियरली। वो ऐसी म्यूजिकल नोट्स क्रिएट करते हैं जो कि हम सुन सकते हैं, इसलिए बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ है। ऐसे पिलर्स बनाए गए हैं कि एकदम ऐसी ट्यूनिंग सी आती है जैसे आप एक पियानो बजा रहे हों, राइट। तो इसलिए जो पिलर्स हैं वो इतने पुराने टाइम 15th सेंचुरी में बनाए गए थे और उनकी एक तरीके से इनोवेशन या बिल्डिंग स्ट्रक्चर इतना यूनिक है शायद जो कि आपको उतने ज़माने में, इवन आज भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिले, राइट। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा आर्किटेक्चर नहीं मिले, इसलिए ये भी एक बहुत ही यूनिक प्लेस है और इसको यूनेस्को में शामिल करा गया है। देन नेक्स्ट 4th पे क्या आ जाता है? सम ऑफ द मैन मेड वंडर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। और अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें तो कुछ हमारे मैन मेड वंडर्स कौन से हैं? बंडारा वॉरली सी लिंक इन मुंबई, स्टैचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात जो कि काफ़ी फेमस है, भूपेन हजारिका सेतु, द ढोला सादिया ब्रिज इन असम एंड मैनी मोर। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं जिनके बारे में आप गूगल पे सर्च करके भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट
सम माइक्रोप्लैंक्टन्स इन द सी आर बायोल्यूमिनेसेंट। तो क्या है, कुछ ऐसे माइक्रोप्लैंक्टन्स, हमारा एक क्रिएचर होता है सी में, वो बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं। अब बायोल्यूमिनेसेंट मतलब क्या होता है? बायो मतलब होता है कोई चीज़ जो कि लिविंग हो, और ल्यूमिनेसेंट मतलब जब किसी लिविंग बीइंग में ये एबिलिटी हो कि वो लाइट को क्या करे, एमिट करे, राइट। तो उसे हम बायोल्यूमिनेसेंट बोलते हैं। हैव यू सीन एनी अदर लाइफ फॉर्म दैट हैज क्वालिटी? तो क्या आपने कोई ऐसी अदर लाइफ फॉर्म देखी है जिसके अंदर कोई ऐसी टाइप की क्वालिटी है? अगर देखी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसका आंसर देने की कोशिश करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्या सवाल मैंने पूछा था आपसे कि क्या आपने एक ऐसी लाइफ फॉर्म देखी है जिसके अंदर ये क्वालिटी हो? क्या क्वालिटी? बायोल्यूमिनेसेंट। अब आप कहेंगे मैम बायोल्यूमिनेसेंट मतलब क्या होता है? बायो मतलब होता है लिविंग, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। ल्यूमिनेसेंट मतलब होता है एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो लाइट को एमिट कर सकें, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ हमें क्या करना है, ऐसे ही किसी लाइफ ऑर्गेनिज्म के बारे में बताना है जिनके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो बायोल्यूमिनेसेंट हो, मतलब वो लाइट को एमिट कर सके। आइडेंटिफाई द इंसेक्ट गिवन बिलो एंड फाइंड आउट व्हाट इट इज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज। लुक फॉर इट व्हेन यू विजिट अ फील्ड और प्लेस, राइट। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको अपनी बुक में भी दिखेगा कि आपको ऐसे ये दो पिक्चर्स दी गई हैं। तो ये भी क्या है? बायोल्यूमिनेसेंट है। क्यों? क्योंकि ये भी लाइट एमिट कर रहे हैं। तो इनको इस इंसेक्ट को क्या बोलते हैं और आपकी लोकल लैंग्वेज में से क्या बोला जाता है? तो चलिए हम अपना आंसर देख लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जो हमें दिख रहा है इंसेक्ट, इसे हम क्या बोलते हैं? फायर फ्लाई बोलते हैं। और इसके पीछे जो बिहाइंड जो साइंस है वो क्या है? बायोल्यूमिनेसेंस। फायर फ्लाइज प्रोड्यूस लाइट फ्रॉम देयर एब्डोमेन ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू द माइक्रोप्लैंक्टन। तो फायर फ्लाइज हैं जो, वो भी लाइट एमिट करते हैं क्योंकि उनके एब्डोमेन में, उनके पेट में कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जैसे प्लैंक्टन में होता है, इसलिए ये भी बायोल्यूमिनेसेंस है। और इनको कॉमनली हिंदी में क्या बोला जाता है? जुगनू बोला जाता है। हो सकता है आपकी लैंग्वेज में भी कुछ और बोला जाता हो, राइट। अक्सर आपने इन्हें फील्ड्स में ज़रूर देखा होगा। बहुत ही ब्यूटीफुल सा नज़ारा लगता है जब ये ऐसे उड़ते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे स्पार्कल्स उड़ रहे हो, राइट। घास में आपने देखा होगा या कहीं ऐसी नेचर वाली प्लेस में देखा होगा। अगर आपकी लोकल लैंग्वेज में से कुछ और भी बोला जाता है तो आप अपने आंसर्स में और मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो हमारी वीडियो है ये पूरी कंप्लीट हो जाती है। अब आगे की ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल, ऐप और वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ये हमारे कुछ टॉप कोर्सेज हैं। फॉर ई नोट्स एंड ई बुक्स द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।